क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर को विशेष रूप से कोई थ्रेट है? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक विशेष थ्रेट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? निशिकांत दुबे, जेपी नड्डा, मुरली मनोहर जोशी और फॉरेन सेक्रेटरी, जिनको तो हम जानते हैं, उनकी तो ऐसी ट्रोलिंग हो रही थी कि नंबर ही उठा करके पब्लिक कर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली पुलिस के पास इतने सारे लोगों की सिक्योरिटी एनहांसमेंट रिक्वेस्ट आई है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के केस में तो बहुत ही स्पेसिफिक है। कौन कौन से ये बीजेपी नेता हैं और ये सारे जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज हैं जिनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात है, वो सारे बीजेपी के हैं। कौन कौन ये नेता हैं और इन्होंने दलील क्या दी है और फैसला क्या लिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसको महेंद्र सिंह मनराल ने लिखा है। वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर ने एक फ़ैसला लिया है संडे को एक मीटिंग में, जिसमें उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स और सिक्योरिटी को कहा है कि वीआईपीज़ जो हैं उनकी इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल करके बोला था, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर बोला था जब मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो रही थी। तो एक धारणा ये है कि इनको हो सकता है एक थ्रेट परसेप्शन हो। अब ये थ्रेट परसेप्शन क्या है, क्या स्पेसिफिक इनपुट्स आए हैं, इंटेलिजेंस आई है और किन किन नेताओं के खिलाफ है जिसका मामला विचाराधीन है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक ये आर्टिकल कहता है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कि भाई इनको तो देना ही है। और ये तब हुआ जब मिलिट्री हॉस्टिलिटीज़ हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर। अब पुलिस ने इसके अलावा कुछ जानकारी उनको और मिली है, जैसे कि उनको ये कहा गया है कि आप रिव्यू करिए सिक्योरिटी कवर ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, और इसके अलावा 25 नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें यूनियन मिनिस्टर, एमपी और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी हैं। अब ये सारे डिसीजन जो हैं ये रिव्यू अभी चल रहे हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें कुछ केस में हो सकता है फैसला ले लिया जाए या सुना दिया जाए। जो पुलिस कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा, उन्होंने सीनियर ऑफिशियल से बात की और उनको, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूचना दी कि भाई इन लोगों ने पब्लिकली, क्योंकि पाकिस्तान पर ये लाइन ली थी, इस वजह से एक थ्रेट परसेप्शन महसूस किया जा रहा है। ये भी डिसाइड किया गया है, ये आर्टिकल कहता है कि ये जो भी लोग अब लगेंगे इनकी सुरक्षा में, उनको provide them firing and medical emergency training for all security personnel involved। अब आप सुनिए ये विशेष रूप से, provide firing and medical emergency, यानी कि वो भी सिर्फ ऐसे खड़े रहने के लिए नहीं, इनको फायरिंग और मेडिकल इमरजेंसी में कैसे डील करते हैं उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग सुरक्षा में लगे रहते हैं, जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, उनको इस तरीके की बेसिक ट्रेनिंग वैसे भी दी जाती है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडोज जिन्हें कहते हैं, और सीआरपीएफ के भी जवान होते हैं जो एसपीजी में भी जाते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, लेकिन वो ज़्यादातर सीआरपीएफ की ही टुकड़ी होती है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब आपको बता दें कि जयशंकर के केस में, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनके केस में इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि पुलिस हैव अर्ज्ड द यूनियन होम मिनिस्ट्री टू कंडक्ट अ थ्रेट असेसमेंट। कि भाई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा है कि भाई एक स्पेशल सिक्योरिटी इनको दी जाए, तो एमएचए ये थ्रेट असेसमेंट करे। दीज measures are being considered include increasing the number of spotters outside union minister's residence and office, an escort car and a new call sign for him। इसका मतलब ये है कि जैसे पुलिस में एक आम तौर से ये कहा जाता है कि कप्तान आ रहे हैं, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को कप्तान बोल दिया है, किसी एक को रॉबिन बोल दिया, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं ताकि आप ये ना बताएं बहुत क्लियरली कि वो कौन है। लेकिन अगर ये नाम बहुत टाइम तक रह जाए तो फिर दोबारा थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि लोग भांप जाएंगे कि ये इस नाम से अगर आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कॉल साइन। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एस्कॉर्ट कार क्या उनको और मुहैया कराई जाए एस जयशंकर को।
इसके अलावा ये भी कहा गया है कि क्या स्पॉटर्स को बढ़ा दिया है, यानी कि प्लेन क्लोथ्स में लोग जो घर के इर्द गिर्द घूमते रहें, जिनका काम ये है कि बस मंडराते रहें और कान लगाए सुनते रहें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ बढ़ाने की बात हो रही है और इसमें कहा गया है होम मिनिस्ट्री को कि एक थ्रेट असेसमेंट करके बताइए। अभी उनके पास Z कैटेगरी सिक्योरिटी है CRPF की, जिसमें 6 गनमैन, मोबाइल सिक्योरिटी और 10 और लोग हैं जो उनके घर के रेजिडेंस सिक्योरिटी पर हैं। कहा यह जा रहा है कि इसको दोबारा बढ़ाया जाए, पहले क्योंकि उनको Z+ सिक्योरिटी थी जिसमें 10 सिक्योरिटी पर्सनल, मोबाइल सिक्योरिटी और 10 और रेजिडेंस सिक्योरिटी ऑफिसर्स, मतलब इतना ज़्यादा था। तो ये क्यों स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट MEA की तरफ से की गई है? क्या कोई स्पेसिफिक नेचर ऑफ थ्रेट है? अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये बताएगा कि भाई सही में उनको क्या समस्या है। क्या ट्वीट कर देने से उनको कोई धमकी मिली है, जान को नुकसान है, क्या है? ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। बात यहीं नहीं रुकती है, बात इससे आगे जाती है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, बीजेपी के हैं। अब आपको बता दें बीजेपी के और तमाम नेता जिनकी भी रिक्वेस्ट इसी बीच दिल्ली पुलिस के पास चली गई। इसमें VIPs, VVIPs जो हैं वो और भी आ गए हैं। इन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। फॉलोइंग द डायरेक्शंस of special CP rank officer, a list of around 25 VIPs all belonging to the BJP and the foreign secretary Vikram Misri has been prepared। यानी कि दिल्ली पुलिस ने ये लिस्ट बनाई है जिसमें 25 बीजेपी के नेता हैं और एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अब ये बीजेपी के नेता कौन हैं? JP नड्डा यूनियन मिनिस्टर हैं और बीजेपी अध्यक्ष हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, भूपेंद्र यादव यूनियन मिनिस्टर। इसके अलावा बीजेपी MP निशिकांत दुबे, बीजेपी MP सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी स्टॉलवर्ड मुरली मनोहर जोशी। इन सब का एक थ्रेट असेसमेंट अभी हो रहा है और इस पर यह तय किया जाएगा। एक लिस्ट बनी है और उसके हिसाब से तय होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऐसा क्या थ्रेट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ लिखने पर इतनी तगड़ी थ्रेट असेसमेंट या थ्रेट परसेप्शन हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, निशिकांत दुबे, इसके अलावा JP नड्डा, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, रेखा गुप्ता, सुधांशु त्रिवेदी, ये सब मतलब ऐसा क्या है कि अच्छा दूसरी चीज़, ये केवल यही तो नहीं थे जिन्होंने लिखा था, कुछ लोग और भी थे, तमाम पार्टीज़ के थे। तो ये क्या नेचर ऑफ द थ्रेट परसेप्शन क्या है? देखिए सबकी जान ज़रूरी है और अगर कुछ स्पेसिफिक है तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस वजह से अब इंतज़ार रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पर क्या फ़ैसला लेती है और अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है तो उसका स्पेसिफिक नेचर क्या है। क्या कोई धमकी मिली है, किसी इंटेलिजेंस कुछ गैदर हुआ है जिसमें ये पता चला है कि बीजेपी के नेता स्पेसिफिकली, दिल्ली की मुख्यमंत्री स्पेसिफिकली, JP नड्डा, निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, मुरली मनोहर जोशी और S जयशंकर, इनको निशाना बनाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि जिस तरीके का असेसमेंट है उसमें ऐसे ही लग रहा है कि ये मामला गंभीर है। तो क्या है, इंतज़ार रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कहती है। फ़िलहाल इन सब लोगों ने अपना सुरक्षा का घेरा बढ़ाने का एक अर्जी दिल्ली पुलिस में दी है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।